हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, जब भी आप पॉलिटी सेक्शन के प्रश्नों को देखेंगे तो हमेशा ही जो भी आपकी कॉन्सेप्ट या किसी भी तरीके का जो पॉलिटी में आपका प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सिमम प्रश्न का जो बैकअप है वो आर्टिकल बेस ही होता है। तो आइए आपके सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में पूछे गए जितने भी आर्टिकल बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे कलेक्ट कर दिए गए हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो ये 8 से 10 मिनट की वीडियो में आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न सही होने जा रहे हैं। बस आप इसे ध्यान से 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 1, 2, 3 इसमें आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 1 संघ के नाम की बात करता है, राज्य के क्षेत्र की, कि भाई 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो पहले मेंशन था। दूसरी चीज है आर्टिकल 2 में क्या है, तो नए राज्यों के प्रवेश, अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो हम में शामिल हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके पुर्तगाल के जितने भी आपकी कॉलोनीज थी बाद में भारत में शामिल हुई, या फिर आपका स्थापना, एक नए राज्य की स्थापना की जा रही है, तब फिर आइए आपका आर्टिकल 2 जो है ये उसे एम्पावर करेगा। आर्टिकल 3 क्या है, तो ये नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया, तो ये नाम परिवर्तन वाले सारे जो फेज हैं आर्टिकल 3 में है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। आर्टिकल 13 बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने की विधि है। ठीक है, मूल अधिकारों के से अगर कोई चीज़ संगत नहीं बैठ रही है तो उसे न्यून किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, मतलब कि उसे आपके लॉ से बाहर किया जा सकता है। तो आर्टिकल 13 इस बात की पुष्टि करता है। आर्टिकल 14 जो है ये विधि के समक्ष समता की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है ये भाई धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का जो भेद है वो नहीं होगा, इसकी बात करता है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, जो आपकी नौकरियों के संदर्भ में या जो अवसर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा किसी भी जॉब के लिए, तो उसमें सब लोग एक ही मंच पे होंगे। हालांकि अफर्मेटिव एक्शन एक अलग चीज़ है जिसके थ्रू रिजर्वेशन दी गई है अलग अलग कम्युनिटीज़ की, और आप जानते हैं कि अब जर्नल्स में भी आपका ईडब्ल्यूएस का जो कोटा आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 16 में लोक नियोजन जो है इस विषय में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। छुआछूत जो है हटा दी गई है आर्टिकल 17 के तहत। 18 में उपाधियों का अंत है। जैसे मान लीजिए कि पहले बोला जाता था महाराजाधिराज, गजबेटकर, तो ये नहीं। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि जो भारत रत्न ये सब है वो विशेष सम्मान है, जो मतलब कि कोई व्यक्ति मतलब अविस्मरणीय अपना योगदान दे रहा है देश की सेवा में, तो उसे ये उपाधियों में ये नहीं आती। ठीक है, तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता की बात की गई है। आप कमेंट्स में मुझे जो इसमें दी गई 6 स्वतंत्रताएं हैं आप मुझे ये बताएंगे, ताकि इसी बहाने आपका ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। आर्टिकल 20 बात करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की, और आर्टिकल आपका जो है 21 ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और यही 2 आर्टिकल हैं जो आपके किसी भी फेज में, इवन आर्टिकल 359 के तहत भी आपकी इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जाते। आर्टिकल 21 जो का है ये आपकी शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 22 में क्या है, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो आप इसे बहुत तरीके से तरीके से आइडेंटिफाई कर लीजिए। आर्टिकल 20 जो है ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। 22 जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। तो दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। कई बार आप इन दोनों को सेम आर्टिकल में आप भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आर्टिकल 20-22 को लेकर आपका प्रश्न गलत हो जाता है कई बार। और आप यहाँ पे ये जो आर्टिकल आपका 13 है यहाँ भी, और आर्टिकल ये 2-3 को लेके भी प्रश्न कई बार विद्यार्थियों का गलत होता है। तो आप इसे बहुत ही क्लियर तरीके से समझ जाइए। इसके बाद देखिए आपका आर्टिकल 23-24 बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे क्रम में लगा लीजिए कि भाई 23 में जो आपकी बाल मजदूरी है या दुर्व्यवहार वगैरह किया जाता है, दुर्व्यापार किया जाता है, ट्रैफिकिंग वगैरह, मतलब किसी भी तरह का जो शोषण है छोटे बच्चे बच्चियों का, वो आपके आर्टिकल 23 में जा रहा है। जबकि 24 जो है वो कारखानों में छोटे बालकों के नियोजन या उन्हें नौकरी पर लगाने की बात है। जैसे कहा जाता है ना कि पटाखा फैक्ट्री में बच्चे 14 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, या फिर मान लीजिए कोई कांच की फैक्ट्री है तो मतलब एक मिनिमम एज सेटल की गई है, तो यहाँ कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से मतलब कि बालक कारखाना, चाहे इस क्रम में आप इसको याद कर लीजिए, ताकि आपको आर्टिकल 23-24 में किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपका प्रश्न जो है गलत होता है। अब देखिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये धर्म से जुड़ा हुआ है। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है। जैसे 25 में है अंताकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण करने की स्वतंत्रता है, और वहीं 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की है। 27 में आपके करों के संग्रह के बारे में स्वतंत्रता है धार्मिक रूप से,
और फिर 28 में ये है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में भी स्वतंत्रता है। तो सिंपली याद रखने के लिए आप एक एक शब्द पकड़ लीजिए सबका। जैसे यहाँ पे आपका शब्द हो गया आचरण, तो आचरण का प्रबंध करो उपासना, मतलब जैसे एक स्टेटमेंट नहीं बोला जाता कि आचरण का प्रबंध करो उपासना, आप ऐसे ही इसको याद कर लीजिए कि आचरण, प्रबंध, करो और उपासना। आप सिंपली इससे आपको चारों आर्टिकल का क्रम याद रहेगा। कभी भी आपको आर्टिकल 26, 27, 28 में अपने प्रश्न को लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो आचरण का प्रबंध करो उपासना, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। इससे आपके आर्टिकल 25, 26, 27, 28 बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे एक ही लाइन में। और ऐसे ही किया करिए, एक कीवर्ड पकड़ के अपना स्टेटमेंट या अपनी कहानी या फिर किसी भी तरह का चुटकुला बना लिया करिए, ताकि आपका जो आर्टिकल्स है वो गलत ना हो। इसके बाद देखिए आर्टिकल 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात करता है। तो 30 में आप शिक्षा संस्थान रख लीजिए कि 30 शिक्षा संस्थान है, ताकि यहाँ भी आपका आर्टिकल जो 29, 30 में आपको डाउट ना हो कि अल्पसंख्यक को लेकर शिक्षा संस्थानों की स्थापना किस में है और आपके उनके हितों के संरक्षण की बात किस में की गई है। अब देखिए इसके बाद देखिए आर्टिकल आपका 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें बहुत सारी रिट पावर्स मिली हुई हैं। और ये सारी रिट के नाम आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि 32 के अंदर कौन कौन सी आपकी सारी रिट की पावर है और आर्टिकल कौन सा है आपका सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में और आपके स्टेट के संदर्भ में। इसके बाद देखिए हाई कोर्ट, तो अनुच्छेद 39 का क्या कहता है। तो ये अनुच्छेद 39 जो का है ये पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने की बात करता है। और यहीं पे आपका 39A में एक प्रोविज़न है आपका जो आपकी फ्री लीगल एड की बात करता है कि सबको न्याय पाने का भी पूरी तरह से अधिकार है। और 39D जो है ये आपका समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध करता है। आर्टिकल 93 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा की जो अपने 2 सदस्यों को अपने यहाँ पे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो ये वाला जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के जो लोग आपके हैं, ये सारे आपके प्रोविज़न आर्टिकल 93 के तहत दिए गए हैं। आर्टिकल 108 में क्या है, तो ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है और धन विधेयक की जो परिभाषा है ये आर्टिकल 110 में है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 111 में विधानों पर राष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल 112 जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, जिसे हम बजट के तौर पे जानते हैं, लेकिन संविधान में डायरेक्ट बजट शब्द का हमें नहीं मिलेगा जिक्र आपका। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 115 में अनुपूरक और अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात की जाती है। 117 में वित्त विधेयक के बारे में विधेयक जो है आपका कैसे प्रस्ताव लाया जाएगा, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं वित्त विधेयक के संदर्भ में 117। और 110 आपका धन विधेयक मनी बिल के बारे में है। आर्टिकल 120 में संसद में जो उसकी प्रगति पे की जाने वाली जो भाषा है, जो भी संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, उसका जो प्रयोग है वो आर्टिकल 120 में है आपका कि कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। अनुच्छेद 123 में संसद संविधान में अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, इसकी बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 123। थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग में दिक्कत आई है, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन जो है कहाँ पे है, आर्टिकल 124। 127 में क्या है, तो न्यायपालिका की नियुक्ति का प्रावधान है कि राज्यों में न्यायपालिका की जो है नियुक्ति कैसे होगी। आर्टिकल आपका 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के तौर पे जिक्र किया गया है। 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय की प्रदत्त की गई शक्ति पर बात की गई है। और राष्ट्रपति को परामर्श देने का सर्वोच्च न्यायालय का राइट किस में है, आर्टिकल 143 में। आपका कैग जो है 148 में है। इसके बाद देखिए राज्यपाल से जुड़े हुए कई बार आर्टिकल आता है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है, जबकि उसकी जो नियुक्ति है वो 155 में है, पद की जो अवधि है वो 156 में है, जो योग्यताएं उसकी तय की गई हैं वो 157 में है, और जो शपथ है वो उसकी 159 में है, और जो क्षमा देने की कुछ शक्तियां हैं वो 161 में है, और राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात 163 में की गई है। तो ये सारे ही आप एक साथ अलाइन कर लीजिए आर्टिकल। अलाइन करते हुए अपना एक टोटका या पासवर्ड बना लीजिए कि पहले आपका यहाँ पे भाई राज्य में ये राज्यपाल है, फिर नियुक्ति है, फिर पदावधि है, फिर अहर्ता है, फिर शपथ है, फिर क्षमा है, फिर यहाँ मंत्रिपरिषद है। तो इस तरह से आप एक शब्द लेके कहानी बना सकते हैं, या फिर एक एक शब्द उठा के कोई एक निमोनिक कोड बनाना चाहें तो वो बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका अक्सर प्रश्न आपका गलत होता है, क्योंकि इन आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है विद्यार्थियों को। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जितने भी अब तक आपके स्टेट पीसीएस से लेके यूपीएससी में पूछे गए आर्टिकल है, सारे यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं। इसके बाद देखिए 165 में क्या है, तो राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है।
167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। 168 में विधानमंडलों के गठन की बात की गई है, तो विधानमंडलों के गठन का प्रावधान 168 में है। विधान परिषद 169 में है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछा गया है। आप मुझे बताएंगे भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, एग्जैक्ट कितना आंकड़ा है, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। इसी बहाने आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। विधानसभाओं की संरचना जो है, देखिए गठन की बात और जो संरचना स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये आर्टिकल 170 में है। तो आप शब्दों पे हमेशा जाया करिए, ये बात कर रहा है संरचना की, और यहाँ पे विधानमंडल के गठन की बात है। विधानमंडल जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आती है, और यहाँ एग्जैक्ट आपके विधानसभा की बात हो रही है उसके संरचना की, आर्टिकल 170 में। तो ये चीज़ें आप बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पे विद्यार्थियों से गलती होती है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 176 क्या कहता है, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है वो इसमें रखा गया है। अनुच्छेद 187 में विधानमंडल का जो सत्र अवसान होता है उसकी बात की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये अभी तक आपका इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आपका राज्य के सत्र अवसान के बारे में भी पूछा जा सकता है। और दो विधायकों की परिभाषा जो है वो आपके यहाँ पे 199 में है। जो दो आपके विधेयक होंगे उसकी जो परिभाषा है वो आर्टिकल 199 में रखी गई है। अनुच्छेद 200 में आपके विधानों पर अनुमति की बात की गई है। 201 में जो आरक्षित विधेयक होते हैं, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए। और विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में 210 में ये बात की गई है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के जो आपके विश्रांति काल में भी जो अध्यादेश जारी किया जाता है, 213 की ये पावर है। 214, 15, 16, 19, 26, 31 ये आपके उच्च न्यायालय के संदर्भ में आर्टिकल हैं, इसको भी अलाइन कर लीजिए एक एक शब्द पकड़ के। 14 में आपके क्या है, उच्च न्यायालय की बात की गई है। 15 में इसको अभिलेख न्यायालय बना दिया गया है। 16 में उच्च न्यायालय के गठन की बात है, यहाँ पे इसका ऊपर जिक्र था। और दो आपके आर्टिकल 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ ली जाती है उसकी बात है। दो और बाद में आपके 226 में जो रिट जारी करता है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय जो है 2, तो यहाँ पे 2+ कर लीजिए, 2+1 के लिए 1 है, ठीक है, 21 शब्द आप याद रखिए। तो ये आपका यहाँ पे 231 है। 233 में आपके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है, ठीक है। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। और 239 का में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों के सृजन की बात की गई है, जैसे कि पुडुचेरी या आपके दिल्ली में है। ऐसे 239 A+ या काका में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो कई बार पूछे जाते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपका 239 A है, और जो दिल्ली है उसके बारे में आपका 239 आपका A+A है, ठीक है। तो इसमें आपको किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए वहाँ पे आंसर करते हुए। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है कहाँ पे है, तो ये 241 में है। ये एक नया प्रश्न बन सकता है और अपने आप में बहुत ही टफ प्रश्न होगा, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल की रेंज इंसान को याद नहीं होती है। इसके बाद देखिए ये आपके जो है बाकी तो ये आपके पंचायती राज के संदर्भ में बहुत सारे आर्टिकल हैं, जिसमें आपको जो मेनली पंचायती राज के बारे में आर्टिकल याद रखना है वो आप इसमें इसके बारे में, जैसे मान लीजिए डी में पूरी जो आपकी ग्राम सभा की संरचना है उसकी बात की गई है। आई में आपका जो है इनकम की बात की गई है, ठीक है। जो आपका राज्य वित्त आयोग होगा आई, वो आपका 243 आई में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर आपके 243 के में किसकी बात की गई है, नॉलेज की। नॉलेज मतलब निर्वाचन आयोग जो सब कुछ ज्ञान देगा। तो इस तरह से याद रखा करिए चीज़ों को। इनकम को सीधा वित्त आयोग से जोड़ दीजिए। 243 में पंचायती राज के वित्त जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी बात की गई है। और 243 के में नॉलेज कौन देगा, तो निर्वाचन आयोग देगा। तो 243 में के है, ठीक है। डी में आपकी संरचना है पूरे पंचायतों की। तो ये 2-3 आर्टिकल हैं जो कई बार आपको सुमेलित के लिए दिए जा सकते हैं। 244 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है 244 में। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है। 249 आप लोग जानते हैं राज्य सूची के विषय में, राष्ट्र हित में आपकी राज्यसभा की शक्ति ही जो है। 262 में जो आपकी नदी जल विवाद होते हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए जाते हैं, 262 है। अंतर्राज्य परिषद जो है 263 है। 266 में संचित निधि है। 267 में आपकी आकस्मिकता निधि दी गई है। 279 ए में आपकी जीएसटी काउंसिल है। 280 वित्त आयोग है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में बात की गई है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग गठित किए जाएंगे। 323 में लोक सेवा आयोगों के जो प्रतिवेदन जो रिपोर्ट्स होती हैं जो जमा की जाती हैं, जैसे स्टेट में वही गवर्नर को, और सेंटर वाला जो यूपीएससी है वो आपके राष्ट्रपति को जो जमा करता है प्रतिवेदन। तो ये आपका 323 जो है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में है। 326 क्या है, तो निर्वाचनों का व्यापक मताधिकार जो होगा। तो 326 में बात की जाती है कि भाई एडल्ट के लेवल पे आपका वयस्कता के आधार पे आपका मताधिकार होगा।
330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की बात की गई है, 332 में राज्य विधानसभा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग याद रखें, यहाँ 330-32 से प्रश्न बनते हैं। और अगले आर्टिकल देखिए, तीनों ही, पहले में अनुसूचित जाति है, फिर जनजाति है, फिर आपका पिछड़े वर्गों का आयोग जो आ गया है, ठीक है। तो ये 338 बी। अब आप मुझे बताएंगे ये जो आपके तीनों ही आर्टिकल हैं, जैसे मान लीजिए 338 का जिसमें अनुसूचित जनजाति बनाई गई है, ये कौन सा आपका अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था ये आपका, और ये जो आपके पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, ये किस आपके संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ है। मुझे आप दोनों ही संवैधानिक संशोधन बताएंगे जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और फिर पिछड़े वर्ग आयोग की आपका गठन हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे जरूर बताएंगे कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत ये हुआ था, ठीक है। कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। इसके बाद देखिए 345 में राज्य की राजभाषा, 350 का में प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई है। 352, 56, 60 आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, बस इसमें जो जानने वाली बात है वो ये है, आर्टिकल 358 और 359। 358 बात करता है कि भाई अगर ऑटोमेटिकली जो अब आपका आपातकाल लग गया है देश में, तो आर्टिकल 19 की जितनी स्वतंत्रताएं हैं वो आपकी क्या है, तो सस्पेंड हो जाएंगी। आर्टिकल 359 बात करता है कि भाई राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो भाई आपका मतलब कि जितने भी दूसरे राइट्स हैं 19 को छोड़ के, मतलब जितने भी राइट्स हैं, सॉरी 20 और 21 को छोड़ के सबको सस्पेंड कर सकता है आर्टिकल 359 के तहत। पर 20-21 आपके बने रहेंगे जिसमें आपके जीवन की स्वतंत्रता है। और 20 आर्टिकल क्या था, मैंने आपको बताया था 20 और 22 में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर 20 और 22 आर्टिकल को फिर से रिवीजन आपकी हो जाएगी, कमेंट्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिए। इसके साथ देखिए अगला फिर आपका 368 है, संविधान के संशोधन की, सब आप जानते हैं। इसके संदर्भ में भी थोड़ा आप देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों में आपको विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है ताकि आप संशोधन कर पाएँ। फिर देखिए आर्टिकल 370 है, ये जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में है। अब देखिए ये आर्टिकल अक्सर पूछे जाते हैं, इसको रटने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जैसे नागालैंड का आपने यहाँ पे ले लिया एन और असम का आपने ले लिया ए, ठीक है, तो असम का ए ले लिया। अब इसके बाद देखिए वर्तनी कैसे काम आती है। अब क्योंकि असम और आंध्र प्रदेश में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो दोनों जगह ए रखेंगे तो आप अपना प्रश्न गलत कर देंगे। इसलिए मैंने कहा है कि हिंदी वर्तनी बड़ी आसान होती है कोई भी अच्छा पासवर्ड बनाने के लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मणिपुर आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में विशेष उपबंध है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रावधान है आपका दूसरे वाले में आंध्र प्रदेश में। तो सिंपली सी बात है कि यहाँ पे आपने सिंपल सा पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नागालैंड हो गया, ये आपका असम हो गया, फिर आपका क्या है, तो फिर आपका यहाँ पे मणि है, ठीक है। और फिर आपका आंध्र, और दोनों जगह आंध्र है, तो ये आपने बना लिया आया, ठीक है। इसको आया कर लीजिए ताकि आंध्र प्रदेश जो है आपकी वर्तनी से आपको याद रहे कि ये जो बड़ा आ है ये आंध्र प्रदेश में लगता है। तो ना मणि आया, ठीक है, सिंपली पासवर्ड बना, ना मणि आया। आगे देखिए नाम बन गया आपका, सिम्मी बन गया, सिम्मी सिमरन का नाम होता है ना छोटा सिम्मी, तो ये सिम्मी हो गया, ठीक है। और फिर आगे आपका अरुण हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे गोवा है और फिर आपका यहाँ कर्नाटक है। तो सिंपल सा पासवर्ड बना लिया यहाँ पे, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, आप अपना कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। पर इस तरह का स्टेटमेंट जो होता है ना हंसी मजाक वाला, ये आप भूलते नहीं हैं। जैसे ना मणि आया सिम्मी और अरुण गोवा कट लिया, सिंपली याद कर लीजिए कि भाई ना तो ये मणि आया सिम्मी, सिम्मी से बोल रहा है आदमी कि ना तो मणि आया सिम्मी और अरुण गोवा कट लिया, मतलब वो अरुण जो है गोवा कट लिया। अभी यहाँ पे मणि आया नहीं और सिम्मी को बता रहा है कि भाई अरुण गोवा कट लिया। तो एक आप सीक्वेंस में इसको अलाइन कर लीजिए, आप नहीं भूलेंगे कि ना मणि आया सिम्मी अरुण गोवा कट लिया। तो सिंपली आपको सारे ही आर्टिकल एकदम क्रम में आपको याद रहेंगे। बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए कि जो दूसरा वाला है आपका यहाँ पे ई, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की गई है और यहाँ से आप ए से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल इसके साथ आप खुद ही ऐड कर लेंगे कि क्योंकि देखिए ये बी सी डी ई ऐसे तो चलता ही रहेगा, और बस आप ये अगर पासवर्ड साथ में ए से जोड़ लेंगे। जम्मू तो 370 में आपका दिया ही गया है, तो आपको ये सारे आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो मित्रों ये सारे आर्टिकल वो थे जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आपने भी देखा होगा कि यही सारे आर्टिकल बार बार घूम के हमारे सामने आते हैं और हमारा एक प्रश्न गलत करवा देते हैं। तो अब आप अपना ये जो प्रश्न है 2 से 3 ये इनमें सुधार कर लीजिए और बहुत अच्छे से इसे कम से कम 2 से 3 बार देखिए, और जो आर्टिकल आपको क्लियर ना हो आप उसे अच्छे से देख लीजिए। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको चैनल पे शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा इसमें जो भाषा है कई सारे शब्द गलत हैं, तो मैं उसे एक बार क्लियर कर लूँ और उसे एकदम सही कर लूँ, उसके बाद आपको मैं ये शेयर कर दूंगा चैनल पे।